हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। होप सो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड मस्त होंगे। और ये देखिए, हम लोग निकल गए थे हस्बैंड वाइफ दगड़ू शेठ का दर्शन करने के लिए। रात को 10 साढ़े 10 बज रहे थे और हम लोग दोनों को ही निकल चुके थे दगड़ू शेठ के दर्शन करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गणेश चतुर्थी के टाइम पे यहाँ पर पुणे महाराष्ट्र में बहुत भीड़ होती है। मैंने अपनी वॉइस डालने का कोशिश भी किया था, पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और गाड़ी की आवाज़ आ रही थी कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो पाई। इसी के लिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। मैं वही बता रही थी वॉइस में भी कि इतनी ज़्यादा भीड़ है। रात के 10:30 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर सिटी में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यस, सिटी में, यहाँ का नाम सिटी होता है। सिटी मीन्स यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में ही है ये दगड़ू शेठ का मंदिर। और यहाँ पर लोगों को लगता ही नहीं कि रात हुई है। हम लोग को रास्ते में एक पंडाल बहुत सुंदर सा दिखा, जो आप लोग देख सकते हो। दगड़ू शेठ का मंदिर से पहले ही हम लोग को ये पंडाल आया था, जिसमें बप्पा विराजमान थे। पर हम लोग उतर के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग बहुत घूम घूम कर जा रहे थे दगड़ू शेठ का दर्शन करने के लिए। रास्ता सारे ब्लॉक थे, बंद कर दिया गया था, पुलिस ने बंद कर दिया था क्योंकि भीड़ बहुत होती है। एक और मूर्ति थी बप्पा की, जो आप लोग देख सकते हो और फ़ोन में ही दर्शन कर सकते हो। यहाँ हर जगह जगह पे बप्पा की मूर्ति रखाते हैं, पंडाल बनती है और सब यहाँ पर ये 10 दिन बहुत एंजॉय करते हो। ये भीड़ आपको देख के समझ में आ ही गया होगा इन लोगों को कितना क्रेज़ है यहाँ पर रात को घूमने के लिए और पंडाल घूम घूम के दर्शन करना है बप्पा का। सो हम लोग ने यही सोचा था कि भीड़ कम होगी और हम लोग जल्दी से दर्शन करके आ जाएंगे, पर हमारा ये गलतफहमी थी हमारी। हो ही नहीं सका ये पॉसिबल, क्योंकि रात में और भीड़ हो गई और हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और भीड़ का सामना करना पड़ा। पर कोई नहीं, बप्पा का दर्शन करने के लिए ये सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है। इसी तरह से भी हम लोग ने पार्किंग लगाया अपने स्कूटी को और फिर हम लोग चले बप्पा का दर्शन करने के लिए एक और अनदर पंडाल में। चलो, आप लोगों को भी पंडाल में लेके चलते हैं और बप्पा का दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड कंफ्यूज हो गए थे बहुत ज़्यादा कि हम लोग कैसे जाए दोनों को ही साथ में दर्शन करने के लिए। फिर हम लोग ने रुक के सोचा कि हम लोग एक एक करके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको स्लीपर खोल के तब जाकर अंदर पंडाल में दर्शन करना था। और इतनी भीड़ भाड़ में हमारी स्लीपर कहाँ खो जाए हमें पता नहीं। और रात के समय में खाली पाँव घूमना नंगे पैर, हमें ये सही नहीं लगा कि अगर हमारे स्लीपर खो गए तो हमें नंगे पैर घूमना पड़ेगा और बहुत दूर दूर जगह जाना पड़ेगा नंगे पैर ही। सो हम लोग ने डिसाइड किया कि पहले मैं जाती हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड गए। यहाँ